माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। कई बच्चों का क्वेश्चन था कि धारा 144 लग गई है चंडीगढ़ में, पेपर पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। अब ये बात उड़ी कहाँ से है? देखो, ठीक है, न्यूज़ पेपर में आया है या मीडिया में है कि 144 लगी है। उसका मतलब क्या है कि आप गैदरिंग नहीं कर सकते। कौन? ये किसान वगैरह, ठीक है। बाकी सिटी वैसे ही चल रही है, ऑफिस वैसे ही चल रहे हैं, हम भी ऑफिस आ रहे हैं, सारी चीज़ें सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, आना जाना भी सेम है। आज भी पेपर था पीजीटी का, सीएसआईआर वाले पेपर भी चल रहे हैं, परसों भी पेपर है, उससे अगले दिन भी पेपर है। सारे पेपर ऐसे ही स्मूथली हो रखे हैं, कहीं कोई नोटिस नहीं है, ठीक है। और ये प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट भी रुक जाएगा चंडीगढ़ पे। ना कभी पहले इफेक्ट पड़ा इसका, ना आज पड़ने वाला। पहले भी कभी इफेक्ट नहीं पड़ा। वो 2 साल तक, 2 साल ही सॉरी 1 साल तक जब बैठे थे दिल्ली प्रोटेस्ट पे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। आप लोग क्या खुद चाहते हो क्या कि पोस्टपोन हो जाए? तो ये अफवाह पे ध्यान मत दो। 17 मार्च को पेपर हो जाएगा, 1 मंथ हार्डली है। अब ये चीजें अपने दिमाग में मत लेके आओ, इसको 1 मंथ मान के अपनी तैयारी कर लो। क्या हो रहा है क्या नहीं होगा उस सब चीज को भूल जाओ, ठीक है। ये चीज मैंने पहले ही बोला था। पहले क्या चला था कि इलेक्शन होगा, आचार संहिता लग गई है और इलेक्शन है, मार्च में तो पेपर होगा नहीं, मई के बाद पेपर होगा। पहले भी ये खबर फैलाई थी। और ये खबर फैला कौन रहा है? आप देखोगे तो कौन फैला रहा है कि पोस्टपोन होगा? जो फैला रहा है उसकी कोई बात सच हो रही है? यार, जिनको पढ़ाने लिखने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नेगेटिविटी फैला के व्यूज लेने हैं, तो वो यही बातें करेंगे। तो ये बात ठीक नहीं है। मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, ना मैं कोई नेगेटिविटी फैलाना चाहता। अपनी तैयारी करो, अपना काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। अपनी तैयारी रखें, 17 मार्च को पेपर होगा। और एकदम जब पेपर होगा फिर क्या करोगे आप, ठीक है। तो इस चीज को भूल जाओ कि पेपर पोस्टपोन होने वाला है। पेपर आपका होने वाला है तो अपनी तैयारी कर लें। अब मैंने पेड कोर्स वालों में आता हूँ। मैंने मैथ सिलेबस पूरा कर दिया। साइंस और मैथ में सिर्फ एक चैप्टर बचा है, एक स्टैटिक्स जो बचा है वो मैथ में बचा है। और साइंस में एक चैप्टर बचा है आपका, ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी। बस छोटे छोटे टॉपिक है दोनों, ठीक है। बस ये बचे हैं, इनको मैं सैटरडे संडे तक करा दूंगा, इन दोनों टॉपिक्स को। इसके बाद मैंने आज क्या दिया है? आज मैंने आपको हिस्ट्री जो सिलेबस में दिया है वैसी हिस्ट्री की पीडीएफ दी है। जो जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए एसएसटी में दिए हैं। और पॉलिटी की तो पूरी दे दी है मैंने। पॉलिटी की आपने पूरी करनी है, जैसे मैंने दिए वैसे कर दिए। करंट अफेयर्स पार्ट 1 दी है मैंने। पार्ट 1 का मतलब है कि उसमें काफी कुछ है, वो सारे पढ़ लें। उससे बाहर मत पढ़े। अगर आना होगा तो उसमें से आ जाएगा, नहीं आना होगा तो कहीं से भी नहीं आएगा। इतना भी इस पे फोकस मत करना करंट अफेयर वगैरह पे। जितना दिया है उतना ही पढ़ लेना। मैं खुद बहुत ज्यादा सिलेक्शन करके देता हूँ, क्योंकि आना होगा तो उसमें आ जाएगा। इतना एक्सपीरियंस है, जितना मर्जी पढ़ लो, आना होगा तो उसमें से आ जाएगा। अभी पीजीटी के पेपर में भी करंट अफेयर जो है वो बकवास वाली है, वो किसी ने पढ़ी भी नहीं होगी, ठीक है। जो जो दिया जा रहा है उसमें से आना होगा तो आ ही जाएगा। बाकी क्या रहेगा? आईसीटी। आईसीटी की मेरी 25 से 26 वीडियोज यूट्यूब पे हैं, आप सारी वो देख लें। मैंने प्लेलिस्ट डाल दी थी, पेड ग्रुप में भी डाल दी थी, वो सारी इंपॉर्टेंट है, वो देख लें। फिर मैं अब क्या करूंगा, आपको आईसीटी की 3 या 4 वीडियो दूंगा। 3-4 का मतलब 1-1 आवर की होंगी। उसमें पूरा जैसे एमएस वर्ड है, उसमें मैं पूरा कर दूंगा कि प्रैक्टिकल पूरा बता दूंगा कहाँ से क्या है, क्या चीजें हैं। और वो क्वेश्चन करवा दूंगा उसके। ऐसे ही एमएस वर्ड की, पावर पॉइंट की, इंटरनेट वगैरह की 3-4 वीडियो बनाऊंगा मैं। तो मुझे थोड़ा टाइम देना। अगर मैं आप बोलोगे जल्दी जल्दी आपकी और वीडियोज क्यों नहीं है, उसके चक्कर में अगर मैं आपकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करूंगा, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आपको क्वालिटी में अच्छी रखता हूँ, तो क्वालिटी अच्छी के लिए टाइम लगता है, तो थोड़ा सा सब्र कर ले। ऐसे ही मैथ रीजनिंग का भी थोड़ा सा सब्र कर ले, सारी चीजें हो जाएंगी। जीके मैंने आपको ऑलमोस्ट, एसएसटी मतलब ऑलमोस्ट दे दिया मैंने। एक आधा टॉपिक बचा होगा, जैसे वैदिक बुद्धिक सारा तो दे दिया जो सिलेबस में है। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं, एक डाउट है कि सर क्या सिलेबस से बाहर से नहीं आएगा, क्या सिलेबस ही आएगा सिर्फ? यार ये कोई बात नहीं है, गारंटी नहीं है, सिलेबस के बाहर से भी आ सकता है। लेकिन आपके पास सिर्फ 1 मंथ है, तो आप जो सिलेबस है उसी को अच्छे तरीके से कवर कर ले, वही इनफ होगा ना। आप ज्यादा के चक्कर में क्यों भाग रहे हो कि मुझे ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं? क्या जो आपने पढ़ा है वो सारा रिवाइज कर लिया? क्या आपने जो मेरी वीडियोस देखी हैं, अभी जो मैं चैप्टर आज भी डाला है मैंने सुबह, या जो भी मैं डाल रहा हूँ मैथ का या ये वो, आपने सारा रिवाइज कर लिया? जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हैं साइंस की, मैथ की, मेन यहाँ साइंस मैथ ही है स्कोरिंग। जितनी भी वीडियोस डाली हैं आप उनको कम से कम पेपर से पहले 3-3 4-4 बार उनको देखें, रिवाइज करें, उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। कई बच्चों ने उनको प्रिंट करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो आप भी कर लें, कोई नेगेटिविटी मत फैलाएं, अपनी तैयारी करें। बार बार ये मत पूछना कि 144 का क्या है क्या नहीं, तो ये अफवाहों पे ध्यान मत दें।
एक अफवाह पहले भी फैलाई थी कि पंजाबी अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। स्पेशल जेबीटी वालों का रिजल्ट आया है, उनसे पूछना पंजाबी उन्होंने अटेम्प्ट की थी, कितने बच्चे थे जो हरियाणा से थे, राजस्थान से थे, और उन्होंने पेपर में पंजाबी छोड़ी भी है, फिर भी उनका रिजल्ट आ रखा है। मतलब जो मार्क्स दिखा रखे हैं चेक नहीं होता तो वहीं पे रिजल्ट ही नहीं देते उनका। तो ये भी अफवाह थी, अब ये अफवाह है, थोड़े दिन में कुछ और अफवाह आ जाएगी। इन सब चीजों को छोड़ के सिलेक्शन की तरफ चले जाएं, अपना पेपर में फोकस कर ले। 17 मार्च को पेपर हो जाएगा, ठीक है। अरे कोरोना में भी पेपर लिए हैं चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने, चंडीगढ़ गवर्नमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो इसलिए लिखा हुआ है कि कोई प्रोटेस्ट ना करें यहाँ पे, बस, ठीक है। एसएसटी का मैंने पूरा टॉपिक दे दिया, जीके आपको बता दिया, करंट अफेयर दे दिया, रीजनिंग की भी आपको पीडीएफ दे दी थी। आपको सारी पीडीएफ पेड ग्रुप में है, आप फाइल में जाके सारी देख लिया करें। मैथ रीजनिंग की भी मैं 3-4 वीडियो में कवर कर दूंगा, जीके एसएसटी कवर कर दूंगा, ठीक है। आप मान के चलना ये सैटरडे संडे आएगा ना, ये सैटरडे संडे शायद 17-18 को है, इसमें आपको कवर कर दूंगा मैक्सिमम चीजें मैं। उसके बाद आप ये मान 4-5 दिन के अंदर और भी जो वीडियोज होंगी सारी कवर कर दूंगा, फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस भी जरूरी है, फिर तो पेपर ही आ जाएगा मार्च में। तो ये चीजें हैं मैंने आपको डिस्कस कर ली। और अभी भी अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, जो मैं एक प्राइस का और लेके बोल रहे हैं, प्राइस मैंने बहुत वर्थ रखा है। ये नहीं है कि आपने मेरा कोर्स लिया, आपको आगे कोई भी पेपर की तैयारी करोगे, डीएसएसबी करोगे, कुछ भी आप तैयारी करोगे, हर कहीं काम आने वाला है। एनसीईआरटी कहाँ काम नहीं आएगी। जो मैथ मैंने करवाया है, जो साइंस में करवा रहा हूँ विद कंसेप्ट, वो आपको आगे हर जगह काम आने वाला है वो कोर्स, ठीक है। तो सारी चीजें हो जाएंगी, आप थोड़ा सब्र कर ले। और जिसको लेना है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। एक मेरे को बार बार मत पूछें कि ये लिंक नहीं है, ये वो नहीं है ना। आप सारे एक वीडियो में डालता हूँ, वीडियो का लिंक डालता हूँ, आप वो वीडियो क्यों नहीं देखते। कई बच्चे परचेज कर लेते हैं, फिर ये कहते हैं कि मैं इसमें ऐड नहीं हुआ टेलीग्राम में, या मेरे साथ ये दिक्कत आई। मैंने वो वीडियो इसीलिए बनाई थी ताकि उस वीडियो में पूरी डिटेल बताई कि ऐप में कैसे जाना है, कोर्स परचेज करने के बाद देखना कैसे है, सारी चीजें उसमें डली हुई हैं। अभी तक साइंस और मैथ का सिलेबस कवर हुआ है। आईसीटी का आपका क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल है, अब 3-4 वीडियो में एक्स्ट्रा डालूंगा। मैथ रीजनिंग की यूट्यूब पे काफी कुछ अवेलेबल है, उसके बाद मैं डालूंगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम तो लें। अब एसएसटी की क्या वीडियो बनाऊंगा जब मैंने आपको पीडीएफ दे दी बहुत सिलेक्टेड, क्या क्या पीडीएफ, अब क्या वीडियो बनाऊंगा मैं एसएसटी पे। बनाने को तो मैं तो बना दूंगा, ठीक है, 1-2 वीडियो देख लूंगा, बट मैंने पीडीएफ दे दी है, सारी थ्योरी तो है, आपने खुद पढ़नी है वो। उसमें कोई समझाने वाला थोड़ी है, समझाने वाला मैथ रीजनिंग होता है या फिर साइंस होता है, ये होते हैं समझाने वाले सब्जेक्ट। तो अपनी तैयारी रखें, 1 महीना है, डेली डेली सारे सब्जेक्ट्स कवर करें, अच्छे से कवर करें, किसी फालतू चीज पे ध्यान मत दें, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। पेड कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसने बाई करना बाई कर ले, 5-6 दिन में सारा सिलेबस कवर कर ले, अपनी जितनी भी वीडियोज है सारी देख के पूरा कवर कर ले, ताकि आप एक लेवल में आ जाए। जिसकी अच्छी तैयारी भी है ना, जिसको ये है कि मुझे एक मटेरियल ऐसा चाहिए कि हाँ मैं पढ़ूं सारा रिवाइज हो जाए, तो मेरा पेड कोर्स सबसे बेस्ट है। उसमें सारी चीजें साइंस मैथ अच्छे से मैंने दिया है, बाकी सब्जेक्ट। और मैंने कब बोला था आपको मैं कि मैं पंजाबी कराऊंगा या टीचिंग एप्टीट्यूड, मैं तो हमेशा से बोल रहा हूँ कि नहीं करवाऊंगा मैं, ना टीचिंग एप्टीट्यूड करा रहा, ना मैं पंजाबी करवा रहा, ना हिंदी करवा रहा, हमेशा से बोला। और मैंने प्रैक्टिस का बोला था कि एसएसटी जीके वगैरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। इनमें पढ़ाने वाला क्या है, एसएसटी में क्या पढ़ाऊंगा मैं, इसमें पढ़ाने वाले ये सब्जेक्ट होते हैं, मैथ रीजनिंग आईसीटी और साइंस, ये हैं पढ़ाने वाले सब्जेक्ट। अब जीके इंग्लिश ये सारे थ्योरी है, ये तो आपने खुद करना है, प्रैक्टिस करनी है, मैं सिर्फ आपको मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और वो मैंने करवा ही दिया है, तो अभी 2-3 दिन वो सारा पढ़ लें, उसके बाद मैं फिर वीडियोस दोबारा शुरू कर दूंगा, तो अभी सारा वो पढ़ लें। और जिसने कोर्स लेना है जल्दी जल्दी कोर्स लेके अपना पढ़ना शुरू कर दें, सारी वीडियोस कंप्लीट कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो उस टाइम पे सिर्फ मैंने बोला था कि पेपर हो जाता है, चाहे इलेक्शन हो कुछ हो, इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। और आपका डेट भी आ गया है, अब डेट आने के बाद भी आप में डाउट है कि पोस्टपोन हो जाए, आपका मन कर रहा है कि पोस्टपोन हो जाए, तो ये गलत बात है। तैयारी पे फोकस कर ले अपना।